हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 3 नगरीय सभ्यता का आरंभ का प्रश्नोत्तर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, विश्व भर में सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ। क नदी घाटियों में, ख पर्वत श्रृंखलाओं में, ग मरुस्थलीय क्षेत्रों में या घ प्रायद्वीपीय पठारों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क नदी घाटियों में। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा और इस सभ्यता के अन्य नगर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थे लगभग क 1000 वर्ष पहले, ख 2000 वर्ष पहले, ग 3000 वर्ष पहले या घ 4000 वर्ष पहले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? घ 4000 वर्ष पहले। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती थी? जिसका सही जवाब इसका क में क्या है? पक्की ईंटों से, ख चीनी मिट्टी से, ग पक्की मिट्टी और सिलखरी से या घ जिप्सम से। इसका सही जवाब क्या होगा? ग पक्की मिट्टी और सिलखरी से। दूसरा में है, रिक्त स्थानों को चयन करके भरे। ठीक है। पहला है, पुरातत्ववेत्ता डेस करके मानव इतिहास का अध्ययन करता है। क स्थलों की खुदाई, ख प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान का विश्लेषण। इसका सही जवाब होगा क स्थलों की खुदाई। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा शहर डेस नदी के किनारे स्थित था। क गंगा, ख रावी। इसका सही जवाब होगा ख रावी। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा का सबसे उत्कृष्ट भवन डेस है। क विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार। इसका सही जवाब होगा विशाल अन्न भंडार। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय डेस था। क कृषि, ख खनन। सही जवाब होगा क कृषि। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एक डेस सभ्यता थी, ग्रामीण या नगरीय। इसका सही जवाब होगा ख नगरीय। तीसरा में है, मैच इन द फ्लोइंग है। ठीक है। विशाल अन्न भंडार, विशाल अन्न भंडार का होगा अनाज का गोदाम। दूसरा है, भद्र पुरुष, भद्र पुरुष का होगा साल और हुए। थर्ड है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का होगा सिंध का लड़काना जिला। एक महत्वपूर्ण मुहर क्या होगा? पशुपति। पांचवा है, हड़प्पा लिपि, इसका होगा चित्रात्मक। और लास्ट है छठा, लोथल, लोथल का होगा हड़प्पा पतन शहर। ठीक है। तो इसका प्रश्नोत्तर संक्षिप्त में देना है, यानी शॉर्ट करके देना है। ठीक है। चलिए, हड़प्पा के बच्चे जिन खिलौने से खेलते थे उनके नाम बताइए। उत्तर होगा, हड़प्पा के बच्चे निम्न प्रकार के खिलौने से खेलते थे, उनके नाम हैं जैसे मिट्टी से बनी पहिए वाली गुड़िया, सीटियाँ और पक्षियों तथा जानवरों की आकृतियाँ आदि। प्रश्न 2 है, कोई 2 कारण बताइए जिनसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन के 2 कारण इस प्रकार हैं। पहला, इस सभ्यता का विनाश भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ होगा। दूसरा कारण है, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, फलस्वरूप यह प्रदेश रेगिस्तान में बन गया। तीसरा प्रश्न है, धोलवीरा
की लिपि हड़प्पा की लिपि से कैसे भिन्न है? उत्तर होगा धोलावीरा की लिपि हड़प्पा की लिपि से इस प्रकार भिन्न है। धोलावीरा, इस लिपि में सफ़ेद पत्थर से बने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा लिपि है। हड़प्पा लिपि में चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए गए। ठीक है। चौथा प्रश्न है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग बुनाई की कला में काफ़ी कुशल थे? उत्तर होगा हड़प्पा के लोग बुनाई की कला में काफ़ी कुशल थे। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ी संख्या में तकली और चरखे मिले हैं। दाढ़ी वाले भद्र पुरुष की वृक्ष तक प्राप्त हुई मूर्ति भी शाल ओढ़े हुई दिखाई गई है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के 3 ऐसे नगरों के नाम बताएं जिनकी खोज आज के गुजरात राज्य में हुई है। उत्तर होगा जिनकी खोज आज के गुजरात राज्य में हुई है। हड़प्पा सभ्यता के 3 नगरों के नाम इस प्रकार हैं। पहला लोथल, दूसरा सरकोतडा, तीसरा धोलाडोरो। ठीक है। पांचवा का है हम लोग का, इसमें थोड़ा दीर्घ उत्तर देना है। पहला प्रश्न, प्राचीन सभ्यताओं नदियों के किनारों पर ही क्यों विकसित हुई? कोई 2 कारण बताइए। उत्तर, प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारों पर ही विकसित हुई होने के कारण है। पहला, पशुओं को चरने के लिए चारागाह पास ही होता था, और दूसरा, घाटियों की जलवायु नरम तथा सुहावनी थी। घाटियों में कभी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लगभग 50 वर्ष पूर्व विकसित होने वाली 4 महान सभ्यताओं के नाम बताइए। उत्तर होगा लगभग 5000 वर्ष पूर्व विकसित होने वाली 4 महान सभ्यताओं के नाम इस प्रकार है। पहला, निधि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता जो भारत में हुआ था। दूसरा, नील नदी के पूर्वोत्तर विकसित हुई मिस्र की सभ्यता जो पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। तीसरा, यूफ्रेट्स तथा टिग्रिस नदियों के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता जो पश्चिमी एशिया में हुआ था। चौथा, हवांगहो और यांगत्से नदियों की घाटी में विकसित हुई चीन की सभ्यता जो कहाँ हुई थी? पूर्व एशिया में। ठीक है। थर्ड प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जल प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जल प्रणाली इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लोग नगरों में रहते थे और नगरों की योजना बड़ी कुशलता से बनाई गई थी। नगर 2 भागों में विभाजित किए गए थे। अपेक्षाकृत ऊंचे भूतल पर नगर दुर्ग बना होता था जिसके नीचे वास्तविक नगर बसा होता था। प्रत्येक भाग पक्की ईंटों की दीवारों से पूरी तरह से घिरा होता था। मुख्य सड़कें चौड़ी तथा सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों को आग में पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था। मकान भिन्न भिन्न आकार के थे जो 1 या 2 मंजिले होते थे। बाढ़ से बचाव के लिए वे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। घरों में कुएं तथा स्नानागार होते थे। खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। कुछ विशाल भवन भी थे। हर सड़क की जल निकासी व्यवस्था पक्की थी जो घरों की नालियों के साथ जुड़ी हुई थी। नालियों की देखरेख और सफाई के लिए मैनहोल थे। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 स्थलों के नाम बताएं। उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थलों के नाम हैं। पहला,
गुजरात में लोथर, दूसरा सिंध में चानुदरो, तीसरा राजस्थान में कालीबंगा और चौथा पंजाब में रोपर। ठीक है, प्रश्नोत्तर मैंने सारा करवा दिया है। अब हम लोग देखेंगे छठा का मेरी पहचान करे में कौन हूँ। पहला प्रश्न है, मैंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर के अवशेषों की खोज की थी। उत्तर होगा दयाराम शाहनी ने। दूसरा प्रश्न है, मैं मोहनजोदड़ो में मिली एक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा हूँ। उत्तर होगा नर्तकी। मैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान ऊंचे भूतल पर बना होता था। उत्तर होगा नगर दुर्ग। चौथा प्रश्न है, मैं वह धातु हूँ जिसे कांस्य का रूप देने के लिए तांबे में मिलाया गया। उत्तर होगा टिन। ठीक है। आठवां है, एक शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट पहचान तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उस पर डैश लगाई जाती थी। क्या होगा? मोहरे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बुरी आत्माओं से बचने के लिए डैश का भी उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? ताबीज का। तीसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति जो प्राचीन अथवा ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन करता है डैश कहलाता है? पुरातत्ववेत्ता। चौथा प्रश्न है, डैश मिस्र में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। क्या होगा? नील नदी। पांचवा प्रश्न है, मानवीय विकास का उच्चतम स्तर डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों, तालाबों तथा सड़कों का निर्माण मिट्टी की डैश ईंटों से किया गया है। क्या होगा? पक्की ईंटों से। सातवां प्रश्न है, देश में अनाज का भंडार होता है। उत्तर होगा विशाल अन्न भंडार। ठीक है, तो सारे प्रश्न मैं आपको करवा दी हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।